हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से सूर्य की राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव ये अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर और ये बुध की राशि मिथुन राशि में इनका संचरण होगा और ये संचरण करने जा रहे हैं 15 जून 2024 को होगा। तो ये राशि परिवर्तन, चूँकि सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो देखिए इनका राशि परिवर्तन प्रति माह होता है और ये प्रत्येक राशि में अपना गोचर संचरण करते हैं। तो हमारे कुंडली पर इसका एक गहरा इफेक्ट पड़ता है, चूँकि ये ग्रहों के राजा हैं और ये मान सम्मान आत्मविश्वास और पिता के कारक ग्रह हैं, तो ये ऊंचाई के भी कारक हैं। तो सूर्य से देखिए हमारे ये 12 राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम सूर्य देवता पर भी डालेंगे। देखिए सूर्य हैं क्या और सूर्य को किन चीज़ों से हम समझ सकते हैं, तो चलिए अब इसको हम जानेंगे। सूर्य आत्मा आत्मविश्वास पिता के कारक हैं। सूर्य जिनके लिए शुभ होते हैं वे आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मविश्वासी लवरेज होते हैं, उन्हें धन वैभव सफलता मिलती है। वही जिनके सूर्य प्रतिकूल होते हैं उनको इनसे संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती है, यानी पद प्रतिष्ठा गरिमा रुतबा और मान सम्मान, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है जिनके सूर्य वीक हैं, कमज़ोर हैं। और ये सूर्य आत्मा इच्छा शक्ति अधिकार नेतृत्व गुण पिता या पिता के तुल्य और सरकार या उच्च पदों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य हैं। तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का उनकी जीवन परिक्र गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है और सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है और ये आत्मज्ञान क्षमता का भी संकेत देते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर सूर्य जो है मान सम्मान प्रसिद्धि और ऊंचाइयाँ, इन सभी चीज़ों को देने वाले सूर्य ग्रह हैं। जैसे कारोबार नौकरी उन्नति प्रगति, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में सूर्य की ही भूमिका होती है। तो स्थिति के कारण देखिए और ये सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के स्वयं की राशि जो है ये सिंह राशि की अधिपत्य होते हैं, यानी सिंह राशि के स्वामी हैं। और वही इनकी जो उच्च राशि है मंगल की मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं और 7वीं राशि जो तुला राशि है यहाँ पे सूर्य देवता नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से स्थिति होती है सूर्य का कुंडली में। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और जैसे कि यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो काफ़ी चीज़ें, चूँकि ये ऊंचाई के कारक हैं, मान सम्मान नेम फेम स्टेटस दिलाने वाले ग्रह हैं। ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद खास होता है, अति विचारणीय होता है। और ये यानी कहने का तात्पर्य है कि देखिए ये अपनी राशि वर्तमान राशि को छोड़कर मिथुन राशि में जाएंगे जो कि बुध की राशि है। तो यहाँ पर किस प्रकार से प्रभाव होगा, चलिए इसको जानते हैं और आगे बढ़ेंगे और साइन की तरफ। चूँकि जो पहला साइन जो है ये मेष राशि, जो लोग मेष राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य देवता आपके पंचम भाव को अधिपत्य करने वाले देव हैं, यानी पंचम भाव पे इनका शासन चलता है और पंचम भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। और ये आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम पुरुषार्थ एफर्ट के भाव में ही विचरण करेंगे, संचरण करेंगे। और ये तृतीय भाव में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से तो कम नहीं होगा, चूँकि सूर्य इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं और ये खुद पुरुषार्थ पराक्रम के भाव में तृतीय भाव में होंगे। ऑलरेडी देखिए ये आपके लिए जो लोग मेष राशि के हैं उनकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य बुध शुक्र ये तीनों ग्रह आपके तृतीय भाव में यानी 3rd हाउस में हैं और इनकी सामूहिक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है। क्योंकि भाग्य को प्रबल करेंगे, भाग्य में उन्नति होगी, वही कार्य व्यापार में भी उन्नति की संभावना की जाती है और वही कार्य व्यापार में भी उन्नति होगी
और सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाला होगा, यानी सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। आध्यात्मिक मामलों में भी रुचि और बढ़ सकती है। वही सरकारी सर्विस के लिए प्रयासरत जो लोग हैं, इस दृष्टि के कारण और सूर्य की दृष्टि के साथ साथ ये बुध शुक्र भी दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव पे, जिससे काफ़ी चीज़ें तो आपके फेवर में रहने वाली है और वही आपके भाग्य को प्रबल करने वाले हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से मतभेद बढ़ने का भी कुछ उम्मीदें होगी, क्योंकि ये आपके पंचम भाव के भी देव हैं और सूर्य यहाँ पर जाएंगे और सूर्य जी की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, तो यात्रा देशाटन का भी लाभ होगा। वही विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल होगा, चूँकि सूर्य देवता के साथ साथ बुध और शुक्र भी हैं, जो कि बुध और शुक्र सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि सूर्य के साथ भाग्य भाव पे होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी चीज़ें सूर्य देवता यहाँ पे बढ़िया करने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, पहले देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य आपके चतुर्थ भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये गोचर आपके धन भाव में होने जा रहा है, क्योंकि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग मिथुन राशि जो होगी ये द्वितीय भाव में होगी। तो द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव का प्रभाव कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिलाने वाला होगा। यद्यपि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किंतु किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ये घर परिवार कुटुंब का भी भाव होता है, द्वितीय भाव वाणिज्य हुआ का भी भाव है। और आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग द्वितीय भाव में बुध शुक्र हैं और ये 15 जून को सूर्य वहाँ भी प्लेस कर जाएंगे और ये तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहिए। वही महंगी वस्तुओं का क्रय भी कर सकते हैं। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचिएगा। कई बार अधिक बोलना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो आप अधिक सफल होंगे इस अवधि में। और ये सूर्य का जो गोचर है इसका प्रभाव जो है लगभग 1 मंथ के लिए होगा। और इसके बाद देखिए जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए सूर्य जो है ये आपके तृतीय भाव को नियंत्रित करने वाले हैं और आपकी राशि में गोचर करते हुए ये आपके व्यक्तित्व आपके लग्न में आपके राशि में ही गोचर करते हुए सूर्य देव का प्रभाव यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा, यानी शारीरिक पीड़ा भी दे सकता है, चूँकि आपके व्यक्तित्व तो आपके लग्न में होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके लग्न में ही बुध हैं शुक्र हैं ऑलरेडी और ये सूर्य देव का प्लेसमेंट होगा। ये आपकी राशि में भ्रमण करेंगे कब, ये 15 जून को। किंतु आप में साहस और पराक्रम में वृद्धि तो होगा, चूँकि ये साहस पराक्रम के देवता हैं और ये आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में होंगे। वही निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी आपकी और वही शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में सर्विस आज के लिए आवेदन करना आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है और इस गोचर के दौरान इन चीज़ों पर आवेदन करना हो तो आप कर सकते हैं। वही विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति भी हो सकती है और अच्छे अंक लाने के लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। वही वैवाहिक वार्ता भी आपके पक्ष में सफल होगा। तो देखिए ये सूर्य जो हैं आपके लग्न में बुध और शुक्र के साथ हैं और इनकी सामूहिक दृष्टि आपके 7वें भाव पे होगी, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन आपके अनुकूल होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब देखिए ये कैंसर साइन, जो लोग कैंसर साइन यानी कर्क राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बुध जो है बुध और शुक्र आपके व्यय भाव में ही संचरण करते हैं पहले से ऑलरेडी और ये 15 जून को यहाँ पे सूर्य देवता भी संचरण करेंगे, जिसकी वजह से 12वें भाव यानी व्यय भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव अत्यधिक भाग दौड़ का सामना करवाएंगे। वही
कहीं ना कहीं आप थकान का भी अनुभव करेंगे, यानी अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर भरा हुआ महसूस करेंगे। किसी मित्र से बिछड़ने का, किसी मित्र से अनबन होने की भी आपको समाचार मिल सकती है। वही न्यायिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। नए लोगों से आपके तालमेल भी होगा और मेल जोल भी बढ़ेगा। इस अवधि की मध्य आयात निर्यात का व्यापार करना हो अथवा विदेश से संबंधित कोई नया कामकाज आरंभ करना हो तो उस दृष्टि से यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा। कई बार आपके प्रयास के अनुकूल परिणाम न आए, ऐसा भी संभव है, लेकिन उससे आप हताश न हो, चूँकि आप अपना प्रयासरत रहिए, पराक्रम पुरुषार्थ रखिए, चूँकि इन चीज़ों के कारक है सूर्य। और जब भी आप पुरुषार्थ और साहस पराक्रम अपने अंदर रखिएगा तो ये सभी चीज़ें सूर्य आपको संतुलन में ही रखेंगे। और 12वें भाव में ऑलरेडी आपके बुध और शुक्र भी हैं सूर्य के साथ, और ये तीनों ग्रहों के सामूहिक दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग षष्ठ भाव पे होगी। कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। इसके बाद और जो साइन है देखिए लियो साइन, यानी सिंह राशि। जो लोग सिंह राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य जो हैं ये देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं, और ये एकादश भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेंगे। जैसे सफलता चाहेंगे हासिल कर लेंगे। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही आपके लिए आगे आएंगे, यानी आपकी मदद करने में वो सक्षम होंगे। ऐसे लोग शीर्ष नेतृत्व से सहयोग मिलेगा। वही संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों या प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए समय जो है, टाइम जो है अनुकूल साबित होगा। इसलिए अपनी तैयारी, अपना फोकस पढ़ाई पर रखें, स्टडी पर रखें। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव, चूँकि आपकी राशि के ही स्वामी हैं और ये एकादश भाव में होंगे, और एकादश भाव में आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ये एकादश भाव में मिथुन राशि होगी, और वहाँ पर बुध शुक्र ऑलरेडी विराजमान हैं, और 15 जून को ये सूर्य देवता भी वहाँ पे भ्रमण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति आपके लिए होगा। अब देखिए इसके बाद वाला जो साइन है वर्गो साइन, यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं, पहले तो देखिए आपके ये द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, और आपकी राशि से ये दशम भाव यानी कर्म के भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव चमत्कारिक परिणाम दिलाएंगे, और वही शासन सत्ता को पूर्ण सहयोग मिलेगा। और किसी कार्य व्यापार में सकारात्मक सुधार के कारण आय में वृद्धि भी हो सकती है, यानी आय के मामले में ये गोचर काफ़ी शानदार होगा। वही सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना हो तो उस दृष्टि से भी समय बेहतर साबित होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। जमीन जायदाद से संबंधित मामला भी हल होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जमीन जायदाद से संबंधित जो मामला है उसका भी निपटारा होगा। वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी यह गोचर बढ़िया रहने वाला है, तथा संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। तो देखिए ये आपके द्वादश भाव के देव हैं, और दशम भाव में यानी केंद्र के भाव में जो कैरियर का भाव है, यहाँ पर बुध शुक्र ऑलरेडी हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें तो आपके फेवर में ही होती होंगी। लेकिन इसके बाद देखिए ये 15 जून को सूर्य देवता भी यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, और ये तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी, जहाँ से सुख का भाव है, और भवन भूमि वाहन का जिस भाव से विचार करते हैं यहाँ पे तीनों ग्रहों की दृष्टि जाएगी, जिससे कि आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। इसके बाद जो साइन है देखिए लिब्रा साइन, यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए सूर्य देवता ये आपके 9वें भाव में हैं। 9वें भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं। पहले तो आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग जो लोग तुला राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य देवता आपके एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, और ये 9वें भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव जो होगा मिला जुला ही फल प्रदान करने वाला होगा।
कई बार आपका कार्य होते होते रुक जाएगा, यानी पूर्ण होने में समय लग सकता है, लेकिन इससे आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना एफर्ट, अपना पुरुषार्थ रखिए और पराक्रम अपने अंदर रखिए और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख के कोई कामकाज को कीजिएगा, तो ये स्थिति, ये समय जो होगी आपके पक्ष में होगा। ऐसी परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि अंततः जो सफलता है आपको ही मिलेगा। लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपने कामकाज को करते रहिए। आप अंतोगत्वा सफलता तो आपको मिलने वाला है। और नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम साबित होगा। वही आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, चूँकि 9 भाव जो है ये अध्यात्म धर्म का भाव है। और यहाँ पे 9 भाव देखिए, जो लोग तुला राशि के हैं 9 भाव यानी भाग्य भाव में आपके लिए यहाँ पे बुध शुक्र ऑलरेडी हैं और सूर्य देवता जो हैं ये 15 जून को यहाँ पे भ्रमण करने लगेंगे। तो ये जबकि 15 जून को भ्रमण सूर्य भी करेंगे यहाँ पर, तो तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके पुरुषार्थ, आपकी पराक्रम में होगी, जिसकी वजह से आप अपने अंदर अदम्य साहस रखेंगे और अपने अंदर पराक्रम बल पर कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेने के लिए अदम्य साहस आपके अंदर होगा। यानी कहने का तात्पर्य जो कि तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके 3rd हाउस पे होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर अदम्य साहस होगी और किसी कार्य को करने में आप सक्षम होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा होगा, पराक्रम साहस से लवरेज रहेंगे और किसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालने में आप सक्षम होंगे और उसमें विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आप विजय हासिल भी कर लेंगे। किसी काम को आप डट के कीजिएगा और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य देवता जो हैं आपके 10th हाउस यानी 10th भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। और ये जो 10th भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके राशि से 8th भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव कई तरह की अप्रत्याशित परिणाम दिलाएंगे। प्रभाव वृद्धि तो होगी ही, सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अपने अदम्य साहस और ऊर्जा शक्ति के बल पर न हो पाने वाले कार्यों को भी करने में आप सफल रहेंगे। किसी सम्मान या पुरस्कार की भी घोषणा हो सकती है। वही अग्नि, विष, दवाओं के रिएक्शन से बचना होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय आपको कई नियम और शर्तों को गहनतापूर्वक जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। यानी इन चीज़ों को समझने के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि ये सूर्य देखिए आपके कर्म भाव के देव हैं, 8th भाव में आएंगे, तो जो भी चीज़ें होंगी अकस्मात आपके साथ हो सकती है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। आप चलिए सेक्रेटेरिएट साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य जो हैं आपके 9 भाव भाग्य को अधिपत्य यानी भाग्य भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और इन्हीं भाव पे अधिपत्य होता है सूर्य का। और ये आपके राशि से 7th भाव, 7th दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव मिला जुला ही प्रभाव देने वाले होंगे। वही दाम्पत्य जीवन में कुछ समय के लिए कड़वाहट भी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन होने की भी संभावना है। आपसी रिश्तों में भी फर्क पड़ सकता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। शासन सत्ता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी भी तरह की सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा और लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की आपकी सराहना होगी। चूँकि ये आपके त्रिकोण भाव के देव हैं यानी 9 भाव के, और ये केंद्र के 7th भाव में गोचर करेंगे। ऑलरेडी 7th भाव में जो लोग धनु राशि के हैं, आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुध शुक्र हैं और ये सूर्य भी जाएंगे। तो तीनों ग्रहों के सामूहिक दृष्टि आपके लग्न पे होगी, आपके व्यक्तित्व में होगी, तो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे और यहाँ पे आपके व्यक्तित्व में आपके
लग्न में ये, यानी अब कहने का तात्पर्य कि अपने आप में आपको ये पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे इस अवधि में। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब इसके बाद वाला जो साइन है देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। जो लोग मकर राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य जो हैं ये आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी आयु के भाव पे इनका शासन चलता है और इन्हीं भाव पे इनका आधिपत्य होता है। और आपके राशि से छठे भाव यानी शत्रु के भाव में, व्याधि के भाव में गोचर करते हुए ये सूर्य देवता जो हैं आपके षष्ठ भाव में ही गोचर करेंगे और सूर्य देव का जो प्रभाव होगा हर तरह से आपके लिए शानदार साबित होगा, यानी लाभदायक सिद्ध होगा। वही सरकारी या सरकार की जगह में सर्विस करने के लिए आवेदन करना हो अथवा उनसे संबंधित नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो हर परिस्थिति में आप फायदेमंद साबित होंगे, यानी रिजल्ट आपके ही पक्ष में होगा। वही विवादित और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में निर्णय आपके पक्ष में ही आने वाला होगा, चूँकि इन चीज़ों के भाव है षष्ठ भाव और षष्ठ भाव रोग रिपुर कर्जा व्याधि कोर्ट कचहरी का भी भाव है और अत्यधिक यात्राओं के कारण थकान का भी अनुभव कर सकते हैं, यानी आपके पक्ष में आप अपने पर थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में जो कि ये त्रिक भाव है रोग रिपुर कर्जा व्याधि के भाव में बुध शुक्र भी हैं। ऑलरेडी 15 जून को यहाँ पर शुक्र यानी शुक्र तो ऑलरेडी वहीं पे हैं और सूर्य देवता का भी भ्रमण होगा 15 जून को, तो जिससे कि तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके व्यय भाव पे होगी यानी द्वादश भाव पे होगी और वही जिसके कारण अपव्यय का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके खर्चे जो होंगे अनर्गल खर्चे होंगे, इधर उधर के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में हर कार्य तथा निर्णय सोच समझकर और विचार कर करें। योजनाएं जो हैं आपका गोपनीय थोड़ा होना चाहिए और कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। तो इसके बाद साइन जो है देखिए एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। यहाँ जो लोग कुंभ राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये सूर्य देवता आपके सप्तम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी सप्तम भाव पे इनका शासन चलता है और ये आपकी राशि से पंचम भाव विद्या के भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव का प्रभाव विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए वरदान की तरह होगा, चूँकि ये पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव है और केंद्र के स्वामी आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव में आएंगे। तो इन आपके लिए तो भाव भी बढ़िया है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये आपके केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में आएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए तो ये गोचर काफ़ी शानदार साबित होगा। जो विद्यार्थी शोध परख कार्यों में लगे हैं यानी शोध रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो समय काफ़ी बेहतर होगा और वही प्रेम संबंधित मामलों में उदासीनता भी रहेगी, क्योंकि सूर्य हैं और सूर्य जो हैं ये सूर्य हैं क्या सूर्य जो हैं एग्रेशन और ये थोड़ा सा ऊर्जा एनर्जी वाले ग्रह हैं और जिसके वजह से ये पंचम भाव में होंगे तो ये आपके प्रेम के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ पुहा की स्थिति भी रहेगी। वही संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नए दंपति के लिए संतान प्राप्ति का प्रादुर्भाव भी होगा। वही परिवार में बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यों का सुअवसर प्राप्त होगा। नए लोगों से संबंध मजबूत बनेगा, जिसका परिणाम सुखद और दूरगामी होगा। क्योंकि देखिए ये संतान के भाव में तीनों ग्रह होंगे आपके, यानी बुध और शुक्र ऑलरेडी वहीं पे हैं पंचम भाव में और सूर्य देवता 15 जून को वहीं पे भ्रमण करेंगे और तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी। तो पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी जो चीज़ें हैं उनको प्रदान करने में तीनों ग्रह सक्षम होंगे, चूँकि लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ की स्थिति आपके लिए होगी। और इसके बाद वाला जो साइन है देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए ये सूर्य देवता जो हैं आपके षष्ठ भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी व्याधि के भाव पे शासन इनका चलता है और ये सूर्य आपके राशि से ये आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है यहाँ पे भ्रमण करने वाले हैं। और देखिए चतुर्थ भाव में ऑलरेडी बुध शुक्र और सूर्य का कंजक्शन युक्ति आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, चलिए जानते हैं।
सूर्य का राशि परिवर्तन आपको धनवान बना सकता है, यानी धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे इस समय। और तीनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग चतुर्थ भाव में है। तो ये तीनों ग्रह आपके करियर के भाव, जो कर्म का भाव है, दसम भाव को देख रहे हैं। तो इस समय आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बन सकता है। आप कोई नई गाड़ी या नया मकान, फ्लैट या सुखों के भौतिक सुखों के चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, यानी आपके लग्जरियस पे कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। वही नई नौकरी के लिए शुभ घड़ी भी होगी। वही अवसरों को पहचान करके आपको अपने करियर में आगे बढ़ना होगा। इससे उन्नति की राह भी खुलेगी। जब करने वाले लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यानी आप करियर स्थानांतरण का भी योग बनाएंगे सूर्य। क्योंकि ये तीनों ग्रह आपके करियर के भाव को देखेंगे, तो आपके कर्म में, आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगा, आपके करियर में भी उन्नति होगी और आपके समाज में भी दायरा बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार से स्थिति आपके लिए होगा। अब चलिए, सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और तो इनका देखिए, ये गोचर करते हैं लगभग 1 माह के लिए, लेकिन ये अवधि कम है। लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गरिमा, रुतबा, इन सभी चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास होता है। तो जब भी गोचर के हिसाब से ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। और अगर जन्मपत्री में सूर्य का जो प्रभाव है नकारात्मक है या कहीं सूर्य पीड़ित हैं, तो उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय है, उसको कर लेने से काफ़ी स्थिति सही हो जाती है। तो चलिए कुछ उपाय के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए, उपाय जो है जो कि इस प्रकार से हैं। पहली कंडीशन में सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर लें प्रतिदिन, और वही उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन। और पिता का भी सम्मान करें, जो कि पिता का कारक सूर्य है। और पिता से हमेशा तालमेल बनाए रखें, उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट दें। और अनुशासन का भी फॉलो करें, क्योंकि अनुशासनहीन भी व्यक्ति जो होता है वह सूर्य को कमज़ोर करता है। और अपने झूठ बोलने से भी बचना होगा, क्योंकि झूठ बोलने से हमारे सूर्य भी खराब हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, यानी सूर्य उदय से पहले हम उठ जाएं, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। यानी सरकार या सरकारी नियमों के प्रति हमें सजग और सतर्क रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से हमें सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं और सूर्य की शुभता को प्राप्त करने में ये छोटे छोटे उपाय विशेष कारगर होते हैं। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।